यूजीसी नेट जून 2023 एग्जामिनेशन फाइनली कंडक्ट हो चुका है। हमारा ये एग्जामिनेशन 13th ऑफ जून को कंडक्ट हुआ, 2 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हुआ। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक भी हमें मिला, काफियों से हमने बात भी करी, काफियों के मैसेजेस भी आए, टॉपिक्स भी डिस्कस किए कि कहाँ पे किस टॉपिक से सवाल पूछे गए। तो बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिले। जो अच्छे से पढ़ाई करके गए थे, जिनको चीजें पता थी, उनको पेपर आसान भी लगा। और जो अपनी पढ़ाई सिलेक्टिवली करके गए थे, केवल कुछ थोड़ी सी पढ़ाई करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सोच रहे थे, उन्हें दिक्कतें भी फेस करने को मिली। तो इस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए एक्सपीरियंस को, इससे हमें क्या बातें सीखने को मिलती है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका किस रेंज में जा सकता है, इस सब को लेकर सवाल आपके रहते हैं। तो आइए ये सारी बातें आपके इस सेशन में हम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी हमने अपने YouTube चैनल पे एक पोल कंडक्ट किया था और उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस पूछा था इस बार के एग्जामिनेशन को लेकर, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। और इसमें हमें जो रिस्पॉन्सेस देखने को मिले, मेजॉरिटी ने कहा कि उनको एग्जामिनेशन मॉडरेट टू हार्ड लगा। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर ने मॉडरेट टू हार्ड का, कुछ को बहुत हार्ड भी लगा, कुछ को इजी भी लगा और कुछ को इजी से मॉडरेट लगा। तो मॉडरेट लेवल था इस पेपर का, ऐसा हम प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं कह सकते हैं। और थोड़ा सा हार्डनेस की तरफ ये जा रहा था, क्यों जा रहा था उसकी भी चर्चा भी आपसे आगे करेंगे। और फटाफट से आपको टॉपिक्स भी दिखा देता हूं जिनसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए थे। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपका मोड्स ऑफ एंट्री, नाफ्टा, बीओपी, एशियन कंट्रीज, परचेसिंग पावर पैरिटी, रीजनल इंटीग्रेशन, एफडीआई, ब्रिक्स, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यहां से सवाल पुटअप किए गए थे। और बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपके हेजिंग के ऊपर, यूरो करेंसी, डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री, सेल्स एंड लीज बैक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे न्यूमेरिकल था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे भी था, ऐसा सुनने को मिला। पिकिंग ऑर्डर थ्योरी, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और एमएम अप्रोच के ऊपर सवाल पूछे गए। अकाउंटिंग के अंदर पार्टनर की रिटायरमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे मैच द फॉलोइंग का सवाल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर सवाल था, एनवायरमेंट ऑडिट के ऊपर सवाल था, एबीसी कॉस्टिंग, एचआर अकाउंटिंग और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर यहाँ पे सवाल था। आई थिंक डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट के केस में ऐसा सवाल कुछ पुटअप किया गया था। तो अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो टॉपिक्स तो आपके सिलेबस के अंदर से ही है, बट जो क्वेश्चन का डेप्थ था वो स्टूडेंट्स को ज्यादा लगा। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो एकदम से सॉल्व नहीं हो रहा था, आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था, आपको उसमें सोचना पड़ रहा था। और ऐसी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो प्रॉबल एरर, हाइपोथेसिस, आपके जो स्केल्स होते हैं, रिग्रेशन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा इस्तेमाल करें आउटलायर्स के केस में, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर, पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब टॉपिक्स है स्टैटिस्टिक्स के। इकोनॉमिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आपका एचएच इंडेक्स, इंडिफरेंस कर्व, इनकम इलास्टिसिटी, एलएसी कर्व के ऊपर, एमसीएमआर के ऊपर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर सवाल थे। मार्केटिंग की बात करें तो ब्रांडिंग, सेल्स प्रमोशन, सेगमेंटेशन, प्रमोशन स्ट्रेटेजीज, प्राइसिंग, बीसीजी मैट्रिक्स, मार्केटिंग चैनल्स, इन सब को लेकर सवाल पूछे थे। तो हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि सर टॉपिक तो वही थे जो पढ़े हुए थे, बट थोड़ा सा डेप्थ में उनको सवाल पूछ रहे थे, तो हमें काफी सोचना पड़ रहा था आंसर लगाने से पहले। और ऐसी अगर मैनेजमेंट एचआरएम की बात करें तो ऑक्टापेस कल्चर को लेकर सवाल था, मैनेजरियल ग्रिड, मैस्लो हायरार्की, नेगोशिएशन प्रोसेस, सीएसआर, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मैनेजमेंट ऑथर्स और उनके वर्क्स। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो कंपटीशन एक्ट की जो भी रिसेंट अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो उसके ऊपर सवाल था। माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सवाल था, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल के ऊपर, जीएसटी के ऊपर सवाल था जिसमें कुछ चालान को लेकर भी सवाल पूछा गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स को लेकर सवाल था, एलएलपी के फीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वहां से भी सवाल पूछा गया था। इनकम टैक्स में आपका एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन पे बेसिक सवाल, एडवांस टैक्स के ऊपर कुछ सवाल था, माइनर की इनकम को क्लब करना ऐसा सवाल था, 80IA सेक्शन के ऊपर पूछा था, टीडीएस रेट्स का कुछ मैचिंग का सवाल था, ई फाइलिंग की आईटीआर सीक्वेंस के ऊपर था, मोटर कार जो परक्विजिट मिलता है सैलरी इनकम के केस में उस पर सवाल था। पिन मनी को लेकर भी मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सवाल पूछा गया था। बैंकिंग की बात करें तो आरबीआई की होली ऑन सब्सिडीज के ऊपर सवाल था। कमिटीज जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की, उन पे सवाल था। म्यूचुअल फंड्स को लेकर सवाल था कि कौन इसे रेगुलेट करता है। सरफेसी एक्ट के ऊपर, बेसल नॉर्म्स के ऊपर और नाबार्ड के ऊपर यहाँ पे सवाल पुटअप किए गए थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभी इस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि मिक्स तरीके के सवाल पूछे गए थे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सवाल डायरेक्ट होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे आंसर लग जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कंसेप्ट जो थे वही है जो सिलेबस में है, वही पुराने कंसेप्ट हैं, बट सवालों को पूछने का ढंग बदल जाता है। सवालों को और ज्यादा डीप और ज्यादा घुमा फिरा के पूछा जाता है, ताकि आपके ऐसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जो कि असल में कंसेप्ट को समझते हो और दिमाग लगाना जानते हो।
जो केवल घर से रट्टा लगाकर आ रहे हैं, बिना कोई प्रैक्टिस किए आ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होना ऐसे एग्जामिनेशन में बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके अब इनडायरेक्ट आते हैं। उसमें असर्शन रीजनिंग के, मैच द फॉलोइंग के, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल सीक्वेंस में अरेंज करो, पैसेजेस भी आते हैं जो कि आपके लिए नए होते हैं और उनको पढ़ के आपको 10 सवालों के आंसर देने होते हैं। तो ऐसे सवाल अब ज्यादा आ रहे हैं, तो आपकी खुद की एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होनी बहुत जरूरी है, तभी आप ऐसे सवालों को डील कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आगे के लिए कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो इसके अंदर आपके सिलेक्शन कम होंगे और रिजेक्शन ज्यादा होंगे। ये कॉलेज या फिर स्कूल के एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे 100 में से 90-95 बच्चे पास हो गए और केवल कुछ बच्चे फेल हुए, 5-6 बच्चे फेल हुए। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 5-6 बच्चे पास होंगे और 90-95 फेल हो जाएंगे। तो अगर आपको टॉप 5 में आना है, तो फिर आपको मेहनत भी उसी हिसाब की करनी होगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सिलेक्टिव स्टडी करके जाएं, थोड़ा बहुत पढ़ के जाएं और पिछले 2-3 सालों के पेपर लगा के आपका जो एग्जामिनेशन है वो थ्रू हो जाए। ये एग्जामिनेशन आपका जो क्रीम है उसको पकड़ता है, उसको छांटता है, और अगर आपको उस क्रीम में आना है तो आपको मेहनत भी डबल ट्रिपल यहाँ पे करनी पड़ेगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, रट्टों से बात नहीं बनती है। कंसेप्ट्स को पढ़ाई किया वो ठीक है, बट साथ में कंसेप्ट्स को अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, जिसमें आप खुद ये कला सीख सके कि कैसे नए सवालों को आपको हैंडल करना होगा। नहीं तो एग्जामिनेशन में कुछ नया सवाल आया, हम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं कि अरे कहां से पूछ लिया, ये तो हमें कराया नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं। अरे मॉक टेस्ट लगा के जाते तो आप ऐसे नए सवालों को फेस करने का जज्बा रखते, और ऐसा जज्बा आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाजार से जाकर एक किताब खरीद लाए और उससे ये एग्जामिनेशन पास हो जाएगा, उसकी पढ़ाई करके एग्जाम निकल जाएगा। तो ऐसा ही एग्जामिनेशन अब नहीं है। एग्जामिनर ना जाने कितनी किताबों को रेफर करके आपका एग्जामिनेशन बना रहा है, और आप एक छोटी पतली सी किताब से सोचते हैं कि मैं पूरा एग्जामिनेशन थ्रू कर जाऊंगा, जेआरएफ हो जाएगा, रैंक 1 आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है, मैक्सिमम कवरेज करनी है। आपकी जो डिफरेंट स्टेजेस पे आप किताबें पढ़ते आ रहे हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, और किसी कोर्स को रेफर कर रहे हैं तो मेक श्योर वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो जिसमें आपकी सारी प्रिपरेशन, सारी कवरेज हो जाए। और साथ ही साथ आपको खुद से भी अपनी प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के सवालों को अच्छे से लगाना है। पिछले 8-10 सालों के जो पेपर है उनको जरूर लगाइए, ताकि आपका ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आता है और उसको कैसे आपको डील करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप सभी की क्वेरीज रहती है कट ऑफ को लेकर। तो अभी कट ऑफ जो है हमारे पास परसेंटाइल में आता है, जो लास्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए मल्टीपल शिफ्ट में हुए, और परसेंटाइल में कट ऑफ मिला, इस बार भी परसेंटाइल में ही मिलेगा। बट उससे हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि कितने परसेंटेज मार्क्स या कितने सवाल ठीक होने से हमारा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो जून 2019 की कट ऑफ है, और ये कट ऑफ हमारे पास जो है परसेंटेज मार्क्स में दे रखी है, और उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जेआरएफ की कट ऑफ किस रेंज में रह सकती है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी जेआरएफ की जो कट ऑफ थी इट वाज 68%। तो 68% की अगर मैं बात करूं तो लगभग 200 मार्क्स से आपको ऊपर अचीव करने थे, तो ही आपका एग्जामिनेशन थ्रू हो रहा था। और पिछली बार भी हमें कुछ इसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिला था। और नेट की बात करें तो 60% यानी कि 180 मार्क्स से अगर आपके ऊपर बन रहे हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं नेट के। अगर आपको लग रहा है कि आप इस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर प्यारे दोस्तों आपका जो प्रिपरेशन है अभी काफी कमजोर है, और अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और साथ ही आप यहां से ये भी देख सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन को थ्रू करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। काफी क्वेश्चन में आप गलत कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स भी आता है, उनसे घबराना नहीं होता, बट उनको आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर लगाना होता है और बाकियों को अच्छे से हैंडल करना होता है, तो आप ये कट ऑफ को इजीली अटेन कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एवर स्टडी क्लासेस नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए एक नया कोर्स, एक नया बैच लेकर आने वाला है बहुत ही जल्द। मैनेजमेंट का पेपर हमारा अभी कंडक्ट हो जाए तो उसके बाद उनका फीडबैक भी लेकर इस बैच को हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप इस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सारी डिटेल्स बहुत ही जल्द मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। जो भी आपका एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस रहा उससे जरूर कुछ सीखिए। ऐसा ना हो कि आपका एग्जामिनेशन अगर अच्छा नहीं गया तो आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, ऐसा नहीं करना। उसे सीखिए कि क्या गलतियां आपने करी, ताकि वो गलतियों को आप आगे ना करें। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्टार्ट अर्ली, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिवली अपना प्रिपरेशन कर सके
और लास्ट में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी एम्पल टाइम यहाँ पे मिल सके। अब वो दिन चले गए जहां पे एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा पोस्टपोन होता था। अब तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि एग्जामिनेशन एकदम से फटाक से एनटीए कंडक्ट करा देता है। तो आपकी भी तैयारी जो है वो ऐसी रहनी चाहिए कि कभी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।